अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही मतलअ अनवार रहमत साज़ जानमरा इलाही मतलअ अनवार रहमत साज़ जानमरा कलीद मखज़न अनवार दिलगर्दां ज़बानमरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और गिरामी कदर मुहतरम भाइयों बुज़ुर्गों, हमारे बहुत काबिल कदर और वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना क़ारी फ़खरुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हज़रत मौलाना मोहम्मद याक़ूब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और हमारे गिरामी कदर उस्ताद मुहतरम के साहिबजादे बड़े साहिबजादे हज़रत मौलाना शम्सुल इस्लाम साहब सल्लमहुल्लाहु व बारक फ़ी हयाती, इन बुज़ुर्गों की दावत पे आपके सामने हाज़िरी हुई। इस मस्जिद में बार बार मैं बज़ात ख़ुद आता था अपने उस्ताद मुहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़ज़ल मौला साहब रहमहुल्लाह उनकी ज़ियारत करने के लिए, और मुझे वैसे भी अपने असातिज़ा के साथ मुलाकात का शौक़ ज़्यादा होता था, तो उनके सामने हाज़िरी कभी कभी दे देता ताकि ताज़ा हाज़िरी के साथ ताज़ा दुआएं वो दे दें और मैं उसका मुस्तहिक़ बन जाऊं। अब दो मौजूद हैं, बाकी तो इंतकाल फरमा चुके हैं, तो उनकी खिदमत में वो दोनों हमारे घर के हैं, एक मेरे चचा साहब हैं और एक मेरे बड़े भाई हैं। मौलाना साहब से हमने जामिया रब्बानिया में काफ़िया पढ़ी थी, नहव की एक मजबूत किताब है वो पढ़ी थी उनसे, और सुल्लमुल उलूम मंतिक़ की किताब थी वो पढ़ी थी। 2 साल यहाँ उनसे मैंने पढ़ा था। वहाँ मेरे भाई भी उस्ताद थे, तो जो कुछ मुझसे भाई के बारे में हो सकता था वो तो मेरे और भाई का राज है, लेकिन मेरी कोशिश होती कि मौलाना मुझे कोई दुआ दे। बड़े मौलाना के नाम से याद किए जाते थे वहाँ पर। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए और अपनी खुसूसी मेहरबानियों में अल्लाह तबारक व तआला रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, पिछली उम्मतों में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजा करते थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। उसमें जिहाद का निज़ाम यानी काफिरों के साथ मुकाबले का निज़ाम नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर बड़ी मेहनत करते, बहुत सब्र करते। मेहनत और सब्र ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की 2 निशानियां थी। चैन का वक़्त बड़ा कम गुजरता, मुश्किलात की जिंदगी ज्यादा गुजरती, और जितनी जितनी उनकी दावती और तबलीगी जिंदगी आगे बढ़ती, इसी तरह कुछ बदकिस्मत लोग थे जिनकी सरकशी और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मुकाबले में इजाफा होता था। तो फिर वो गुस्ताखियों पर उतर आते, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ मनसूबा साजी पर उतर आते। तो
तो अल्लाह ताला उनके मुखालिफिन से फिर खुद निमटते थे और अल्लाह तबारक व ताला की सिफत क़हारी मुतवज्जे हो जाती और उसके साथ अल्लाह ताला पूरी कौम के तमाम नाफरमानों को, बच्चों को, बड़ों को भी नेस्त नाबूद फरमा देते। जैसे कौम सालेह के साथ हुआ, कौम नूह के साथ हुआ, कौम हूद के साथ हुआ और इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम के कौम के साथ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़िब्ती कौम फ़िरऔन के साथ हुआ। अल्लाह ताला ने बड़ी बेदर्दी के साथ उनको पकड़ा और कोई बरास्ते पानी दोज़ख में चला गया, कोई बरास्ते हवा दोज़ख में चला गया, कोई बरास्ते तबाही कि उनके कलेजे फटे और दोज़ख में चले गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि एक फ़िरका ज़ाहिर होगा और वो फ़िरका काफिरों को पसंद करेगा और मुसलमानों के साथ अदावत रखेगा। ला इन अना अदरक्तुहुम लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल आद व समूद, अगर मैं उनको पालूं तो मैं उनको ऐसा कत्ल कर दूं जिस तरह आद और समूद को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म किया कि न बच्चा बचे न बड़ा बचे। खवारिज के बारे में फरमाया, ये उस जमाने का दस्तूर था। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पहली मरतबा जिहाद का हुक्म आया तो बनी इसराइल ने उस जिहाद के अंदर पसिपाई इख्तियार कर दी और उस पसिपाई की वजह से अल्लाह ताला ने उनको मुश्किलात में मुब्तला कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको एक पहाड़ के अंदर, जो मैदानी किस्म का पहाड़ था, यानी उसमें सिर्फ ऊंचाई नहीं थी बल्कि थोड़ा सा स्लोप पहाड़ था, उस पहाड़ी जिंदगी में ये रहे और किसी शहर की तरफ जाने के लिए वो हसरत करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी और फरमाया यतीहून फिल अर्द, ये जमीन के अंदर हैरान होकर फिरेंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया आपको इस कौम के ऊपर खफकी नहीं होनी चाहिए, फला तअसा अलल कौमिल फासिकीन, क्योंकि ये इनसे इंतकाम है जो अल्लाह ताला ले रहा है। बाकी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी उसी मैदान में साथ थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला एक ही मैदान में अपनों को, ताबिई फरमान लोगों को आराम दे चुके और उसी मैदान में अल्लाह ताला ने पसिपाई इख्तियार करने वालों को सजा दे दी। इसकी मिसाल ऐसी है, रावलपिंडी से कराची गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी के अंदर एक तो ऐसी बोगी है जो फुल एयर कंडीशन है और कुछ ऐसी बोगियां हैं जिसमें निसफ एयर कंडीशन और कुछ ऐसी बोगियां हैं कि उनके अंदर एयर कंडीशन नहीं है। आपने सफर किया होगा, उसमें एक ही इंजन के पास, एक ही इंजन के साथ साथ ये सारी बोगियां जाती हैं और खड़ी भी सारी इंजन के खड़े होने पर हो जाती हैं। उसमें जहां फुल एयर कंडीशन है, सख्त गर्मी में वो लोग आराम से होते हैं और उनकी इस्त्री बची होती है, कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, वो इस्त्री कराची तक टूटती नहीं, बाहर से रेत गुबार ये नहीं आता और अंदर में हर कोई घुसता भी नहीं है कि रश हो जाए और सारे अपने अपने सीटों पे लेटे होते हैं। और दूसरी बोगियां जो निसफ एयर कंडीशन है उसके अंदर भी लोग होते हैं और वहां भी बाहर का आदमी नहीं आता, वही अंदर वाले होते हैं, रश बिल्कुल नहीं होती, ये अपने घर की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर गाड़ी जो रफ्तार करती है, मैंने तो ऊंट पर रफ्तार नहीं किया, हमारे साथ कुछ अरब आ गए और जब हम रेलगाड़ी पे चढ़े तो चढ़ने के बाद उस अरबी ने मुझे कहा कि ये गाड़ी तो ऊंट की तरह हरकत करती है, साथ वो मजहबी होता है। और बाकी पीछे जो बोगियां होती हैं आवाम के लिए बेकार किस्म की, तो उसमें हम कराची बार बार आए और गए तो कोई लेटरीन के पास बैठा होता है, किसी को सीट बिल्कुल नहीं मिलती, अपने बिस्तरे पे बैठा हुआ है, कोई सर नीचे कर चुका है दो जानुओं के दरमियान में और इस तरह सोया हुआ है, पूरी रात ऐसी गुजर जाती है, कभी इधर हिलता है कभी उधर हिलता है। और हर कोई चाय बेचने आ जाता है, अमरूद बेचने आ जाता है। पहली मरतबा हम हवेली से कराची सफर कर रहे थे तो उसके अंदर चाय वाला आ गया, वो मजदूरी के लिए मैं गया था उस जमाने की बात। तो किसी ने कहा चाय, तो हमारे साथ हमारे इलाके के लोग थे, उसने कहा सूले तंग दिखड़ू, तंग कर दिया तुमने हमें, चाय के बजाय सूले का लफ्ज कह दिया, सूल का लफ्ज पश्तो का होता। तो उसमें जा रहे होते हैं, ये पिछले बेचारे मुश्किलात में हैं, अगले दोनों किस्म के लोग मुश्किलात में नहीं है, कुछ थोड़े से राहत में और कुछ ज्यादा राहत में है।
इसी तरह उसी मैदान में पूरे लोग रेलगाड़ी के मुसाफिर और इंजन की तरह और बोगियों की तरह थे कि अंबिया तो बेगमी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, और बाकी और लोग मुशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं, फर्क मरातिब के साथ। इसमें हमारे और आपके लिए सबक है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर नाफरमानी की वजह से कोई इंतकाम आ जाता है तो वो इंतकाम जाहिर में तो एक जैसा होता है, लेकिन अंदर में चूंकि बाज लोग अल्लाह के फरमाबरदार होते हैं, वो अल्लाह की उस फरमाबरदारी की वजह से उस अजाब से या उस मुसीबत से इतने मुतासिर नहीं होते जितने वो लोग मुतासिर होते हैं जो अल्लाह के नाफरमान हैं। महंगाई का एक अजाब आया हुआ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बाज फकीर लोगों को और गरीबों को इस महंगाई के अजाब से बिल्कुल किनारा कश रखा है, और बाज मालदार लोग और बाज बाअसर लोग भी इस महंगाई की वजह से मुश्किलात में हैं। जब भी हमारी नाफरमानी होगी अल्लाह ताला की तो उमूमी हालात यकसा होंगे, लेकिन हालात से तअस्सुर का फर्क होगा। अल्लाह अपने फरमाबरदारों को उस हालात का तअस्सुर नहीं देगा, नागवार हाल का, और अल्लाह नाफरमानों को सता के रखेगा। ये हमारे तालिब इल्म हैं, इनको किसी महंगाई का पता नहीं, और अल्लाह इनको अच्छा दे रहा है। और हमारे एक दोस्त थे, वो कहते थे हम छोटे लोग हैं, छोटा गोश्त खाते हैं, बड़े लोग बड़ा गोश्त खाया करते हैं, अल्लाह ताला छोटे लोगों को छोटा गोश्त देता है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के साथ मामला हुआ कि उमूमी हालत अल्लाह ताला ने मुश्किलात की लागू कर दी, और पैगंबर को और फरमाबरदारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तअस्सुर से बचा दिया, इस मुश्किल हाल के तअस्सुर से बचा दिया। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के ज़माने से जिहाद शुरू हुआ, नई नस्ल की तरबियत हुई, और अल्लाह ताला ने जोरदार फतह दी, तारीखी फतह दे दी कि जिसमें अल्लाह ताला ने सूरज को अपने रफ्तार में रोक दिया था, और जुमे का दिन था और सूरज रुका रहा। जब मुकम्मल फतह हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उसके बाद सूरज को मगरिब में गुरूब कर दिया। ये तारीखी फतह, और अमालिका को शिकस्त हो गई, वापस आ गए। इस मौके पे तफसीर उस्मानी में हजरत मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि असहाब मूसा को देखो और असहाब मोहम्मद को देखो। असहाब मूसा सुस्त हो गए और असहाब मूसा पर मुश्किलात आ गई, और असहाब मोहम्मद जब बदर की लड़ाई हुई तो हिजरत करते वक्त ये तय हुआ था कि आपके साथ हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह तय किया था कि मदीना मुनव्वरा में मुझे अमन की जगह दोगे, और मैं तन्हा नहीं आऊंगा, मेरे साथ और लोग भी होंगे, उनको भी आप मदीने में खुशदिली से जगह दोगे। और ये जगह उन्होंने कहा बिल्कुल हम देंगे, लेकिन इसका मुआहिदा नहीं हुआ था कि हम आपके साथ मिलकर जिहाद करेंगे, ये मुआहिदा नहीं हुआ। जब मदीने में चले गए और बदर का मौका आ गया तो अचानक हमले की सूरत सामने आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी ने वहां सहाबा किराम से बता दिया, अशीरु अलैया, मुझे मशवरा दे दो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी खुतबा दिया, हजरत उमर ने भी खुतबा दिया, हजरत मिक़दाद ने भी खुतबा दे दिया, और ये फरमाया हम मूसा के साथियों की तरह नहीं हैं, हम आपके दाएं बाएं होंगे और आपके पीछे होंगे, आप जाएं हमला करें, हम आपके साथ हर हमले में तैयार हैं। ये मिक़दाद ने कहा, लेकिन मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु मुहाजिर थे, मुहाजिर ने तो अपनी जानिसाराना तकरीर कर दी। हुजूर फिर फरमा रहे थे, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, लोगों मुझे मशवरा दे दो। अंसार का बड़ा साथ खड़ा हो गया और उसने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, लोगों से भी कहा कि अल्लाह के नबी बार बार कह रहे हैं अशीरु अलैया, ये हमें कह रहे हैं, लिहाजा मैं उठकर अंसार की तरफ से ये बात करता हूं कि आप जहां जाएंगे, अगर आप कहें हम दरिया में कूदेंगे आपके कहने पे बगैर किसी सोच के, और आप कहेंगे तो हम बरकल गिमाद में चले जाएंगे जहां पर तबाही है और बयाबान है और वहां कोई भी चीज खाने पीने की नहीं मिलती, वहशी दरिंदे वहां मौजूद हैं, हम हवाले कर देंगे, और आप अगर हमें कुछ देंगे तो हम लेंगे, और आप हमसे कुछ लेंगे तो हम आपको देंगे, और आप हमें देंगे, इससे हम ज्यादा खुश होंगे इस पर कि आप हमसे लेंगे, पैसा लें, चीजें लें, बिल्कुल हम तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया, कलमा एक हो गया, बात एक हो गई, मुहाजिर और अंसार की एक बात हो गई, और एक बात होने के बाद अल्लाह का नाम लो और निकल जाओ। अल्लाह ताला ने बदर में फतह दे दी। आप शुमार करेंगे तो बदरीन सहाबा मुहाजिर कम है और अंसार ज्यादा है, 200 से ज्यादा अंसारी है, 246 अंसारी है। तो कहा असहाब मूसा को देखो और असहाब मोहम्मद को देखो। असहाब मूसा ने पैगंबर की बात न मानी, समिअना व असैना वाला मिजाज पैदा कर दिया, और हमारे नबी के साथियों ने हुजूर की बात मानी, समिअना व अताअना वाला मिजाज पैदा कर दिया। तो असहाब मोहम्मद असहाब मूसा से कई गुना बेहतर है। ये ज़िम्नी बात थी। फिर इसके बाद ये होता रहा। पिछली उम्मतों में कमाल ये था कि वो उम्मतें इबादत ज्यादा करें। तो आपको पुराने उलमा सारे बताते हैं कि किसी ने इतना अरसा 600 साल इबादत की, किसी ने 800 साल इबादत की, किसी ने 400 साल इबादत की, 150 साल इबादत की। तो मैं आज हैरान हूं कि पुराने जमाने में ये इतने 1-1 हजार साल की जिंदगी गुजारते थे और फिर भी वो टेंशन में मुब्तला नहीं थे। क्या अजीब मामला था।
आजकल तो 40 और 30 साल का आदमी टेंशन की वजह से दाढ़ी सफेद हो गई, फिक्रमंदी की वजह से दाढ़ी सफेद हो गई और दिमाग काम करना छोड़ चुका है। लेकिन उस जमाने में यह कमाल था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी की उम्मत पैदा कर दी और हमारे नबी को उम्मत दे दी और उसूल भी दे दिए, दोनों चीजें दे दी। और अल्लाह ताला की शान ये है, ये उम्मत का पहला तबका सारा उसूल पे आ गया है और उस तबके ने उसूल शिकनी नहीं की, बल्कि हर उसूल को बाकी रखा है और कुर्बानी देकर बाकी रखा है सहाबा किराम ने। इसलिए सहाबा किराम की मिसाल पिछली उम्मतों में नहीं मिलती, और सहाबा किराम की मिसाल हम पूरे ना उतर सके उसके ऊपर, और हमारे आजकल के लोग आज से पहले भी बहुत सारे पूरे ना हो सके। वो एक ही जमात थी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, नबी ने जो हुक्म दिया वही हुक्म उन्होंने आगे सामने पूरा कर दिया। हम आजकल इंतजार करते हैं 50 साल का होऊंगा तो दाढ़ी छोड़ूंगा, ये इंतजार होता है। 40 साल का होऊंगा, जब बाबा शुमार हो जाऊंगा तो फिर नमाजों में जाऊंगा मस्जिद में। गोया कि इसको किसी ने जमानत दी है कि तुम 50 और 40 साल तक जिंदा भी रहोगे, हालांकि ये जमानत किसी के पास नहीं। लेकिन मैंने जहां शान नुज़ूल को देखा है हदीस की किताबों में या कुरान मजीद की तफसीर में, तो 2-3 बातें मालूम हुई हैं। या कोई अच्छी बात आ चुकी है और अल्लाह का हुक्म आया तो सबसे पहले हर सहाबी कोशिश करता था कि इसको मैं पूरा करूं। तो एक सहाबी ने लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून की आयत सुनी और सुनने के बाद कहा, यह मेरा बाग है और इसका महल्ली वकूफ बड़ा अच्छा है, मस्जिद के सामने है, आप आते जाते हैं। इससे मालूम हुआ, नबी को फरमाया कि नबी का आना जाना भी जारी है और रास्ता अपना है, पानी भी अपना है, महल्ली वकूफ अच्छा कीमती हो गया। और 150 से ज्यादा दरख्त हैं उसके। अल्लाह ने फरमाया है कि आला दर्जे की नेकी उसे मिलेगी कि वो सबसे ज्यादा महबूब चीज दे अल्लाह के नाम पे। तो मैं अल्लाह की इस आयत के उतरने के बाद अमल करता हूं, ये बाग आपका हो गया, आप जहां चाहे मर्जी, जहां चाहे मर्जी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा बख, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ज़ालिका मालुन राइह, ये माल आने जाने वाला है। राबिह, ये माल बड़ा नफा बख्श है, पायदार माल है। जो बचा वो पायदार नहीं है, जो अल्लाह के नाम पे दे दिया, अल्लाह पायदार हस्ती है, तो ये माल जो अल्लाह के नाम पे दे दिया ये भी पायदार हस्ती है। फिर हुजूर ने फरमाया, मेरी राय ये है कि तुम अपने रिश्तेदारों में तकसीम करो इसको। रिश्तेदारी पालना कितना अहम है, इसको सारे रिश्तेदारों में तकसीम करो। तो ये हसन इब्न साबित का रिश्तेदार था, उबई इब्न काब का रिश्तेदार था, तो सारे लोगों में ये माल तकसीम कर दिया और अपना इतना बड़ा बाग उससे अपने को मुकम्मल फारिग कर दिया। ये अजीब बात है कि आयत आई तो पहला अमल करने वाला ये है। अच्छा, आयत आई तो पहला अमल करने वाला भी, आयत आने के बाद पढ़ी गई तो सहाबी है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुर्र इब्न कैस ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा चचा है और ये चचा आपसे मिलना चाहता है, तो आप थोड़ा सा वक्त दे दें ताकि आप इससे मुलाकात कर लें, इसके कुछ गुजारिशात हैं आपको करेंगे। हजरत उमर ने फरमाया ठीक है। तो ये चला गया चचा उसका, वो जरा देहाती मिजाज का था। उसने कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्नका ला तुअतीना अल जज़ल, तुम हमें माल ज्यादा नहीं देते, वला तक़सिम बैनना बिल अदल, इंसाफ के साथ फैसला नहीं करते। और ये दोनों बातें हजरत उमर में नहीं थी। खुद हजरत उमर 86,000 का मकरूज फौत हुआ है। कितने हजार का? 86,000 का मकरूज फौत हुआ है। फिर उसका घर बिका और उसमें वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया, दे दिया। उसका नाम ही दारुल क़ज़ा रखा गया कि मदीना मुनव्वरा में ये पता चले ये फैसले का घर नहीं है, ये कर्ज अदा करने का घर है। तो उन्होंने, हजरत उमर में ये बात थी नहीं तो गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आ गया हत्ता कादा युसाविरहु, करीब था कि वो उसके ऊपर टूट पड़ते। तो हुर ने आगे से कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्नल्लाह यक़ूलु फी किताबिही, अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिज़ अनिल जाहिलीन, आप मुआफ़ी को मिजाज अपना बना दें। खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़, आप भलाई का हुक्म दे दें। वअरिज़ अनिल जाहिलीन, आप अनाड़ियों से एराज कर दें। जहल बमुक़ाबले इल्म भी होता है और जहल बमुक़ाबले हिल्म भी होता है। जहल बमुक़ाबले इल्म, उस जहल का नाम अनाड़ी है। जहल बमुक़ाबले इल्म, नादान। ये अनाड़ी है मेरा चचा। हजरत उमर ऐसे तैयार हुए कि अब हमला करता हूं। तो गुस्सा तो उनको आता था, और खास कर अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में कि अगर कोई हेरा फेरी नजर आ जाए तो फौरन हुक्म नाफिज। तो इसने जब कह दिया आरिज़ अनिल जाहिलीन इन्न अम्मी हाज़ा लमिनल जाहिलीन, ये मेरा चचा भी जाहिल है, तो आप खुज़िल अफ़्व, माफ कर दो।
हजरत उमर एकदम वो अपना इरादा रोक चुके, मुलतवी हो गया इरादा, और जो जिस्म में सुर्खी आई थी वो सुर्खी अपने मोहताद रंग में तब्दील हो गई, आम रंग में तब्दील हो गई, वो गुस्सा ही खत्म हो चुका। और साथ सहाबी कहते हैं वकान वकाफन इंद किताबिल्लाह, अल्लाह ताला की किताब की आयत पढ़ी जाती तो वो आयत किताबुल्लाह की उसके गुलाम होते, सारी नफसानी बात वापस कर देते। आज हमें अगर ये मिजाज मिल जाए, हमारा हर बड़ा बच्चा इंसान बन जाए। हुक्म आ जाता है और हम अपना मिजाज चलाते हैं, हुक्म आ जाता है और हम उसमें नफसानियत चलाते हैं, हुक्म आ जाता है हम उसमें कौमियत चलाते हैं, हुक्म आ जाता है और हम उसमें लिसानियत चलाना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में बैन बन गई है। बैन क्या बन गई? बैन। और जब तक हमारा ये हाल होगा, हमारे लिए फैसले खैर के नहीं होंगे। ये मिजाज था। बहरहाल मैं ये बात नहीं अर्ज कर रहा था, अगली बात कह रहा था, या आयत आई फौरन हुक्म पर अमल हुआ, और या आयत पढ़ी गई इरादा मुलतवी हो चुका, और या ऐसा है कि काम किया है। मैं अगर इस मजमे में आपसे अर्ज कर दूं, जितने लोग हिफ्ज कर रहे हैं कुरान मजीद के, औसतन कुरान मजीद 22-23 हजार मरतबा 2.5-3 साल में पढ़ते हैं। क्या ख्याल है कारी साहब, औसतन कितना होगा? 22-23 हजार खत्म कुरान मजीद के 2.5-3 साल में करते हैं। जितने हिफ्ज करने वाले हैं सबको अपना हाल मालूम है, मुझे मेरा हाल मालूम है। रेलवे स्टेशन में हम करते थे कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह से। तो फिर आपका एक बड़ा मोहल्ला नहीं, कई मोहल्ले सारे मिलकर ये 5000 मरतबा 2.5 साल में कुरान मजीद सारे मिलकर मुश्किल खत्म करेंगे। और एक बच्चा 22-23 हजार 2.5 साल में कुरान मजीद पढ़ता है, तो फिर ये कुरान मजीद अगर जबान को पाक कर रही किताब है, तो फिर इसकी जबान पाक हो गई, इसका दिल पाक हो गया, इसके दिमाग पाक हो गए। मैंने अंदाजा लगाया, मुनाफिकीन को कुरान मजीद की कोई सूरत पूरी याद नहीं थी, बड़ी सूरतों में से पूरी सूरत मुनाफिकीन को याद नहीं थी, ये सारे सहाबा को याद थी। तो पता चला कि जो कुरान मजीद याद कर रहा है और याद रख रहा है और याद करके इसी तरह मर रहा है, ये पक्का मुखलिस मुसलमान है। इसलिए कि मुनाफिकीन और अल्लाह ताला फासिकीन और काफिरीन से कुरान मजीद का ये एजाज अल्लाह उसे छीन लेता है। बहरहाल मैं अर्ज ही कर रहा था, दर्स व तदरीस हो गया, जिहाद हो गया, इस्लाही मजालिस हो गई, अल्लाह वालों की मजलिसें हो गई, और अल्लाह वालों की मजलिस है उसमें अल्लाह ताला की तरफ ध्यान जाए, अल्लाह के हुक्म की तरफ ध्यान जाए, ऐसी मजालिस कायम करना, यह है आपकी उम्मत का, हमारी इस उम्मत का मिशन और तरीका। मकसद ये है, जिहाद करे, काफिरों का जोर तोड़ दे और काफिरों की कुव्वत तोड़ दे, काफिरों को हमेशा परेशान रखे, काफिरों को राहत न दे, काफिरों के हौसले न बढ़ाए, बल्कि अपनी आवाज के साथ उसके हौसले को दबा के रखे, ताकि काफिर हमारे बारे में हमेशा खौफजदा रहे, खासकर वो दुश्मन काफिर, हरबी काफिर। ये हमारी इस उम्मत का मिजाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो हम पिछली उम्मतों को सवाब दिया करते थे, आपको वो सवाब हम गरीबी में दे देंगे। गरीबी में खाना खाया कभी होटल में, गरीबी में दे देंगे, मुफ्तों में दे देंगे। लेकिन ये बात शर्त है कि गरीबी उसे मिलती है जिसने पहले प्लेट में से खाया हो, खाया ना हो तो फिर खैरात मांग के गरीबी नहीं मिलती। आपने अगर अपने मकसद पे काम किया है तो गरीबी आपको मिल जाती है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात है 1000 महीनों से बेहतर है। पिछली उम्मत के लोग 1000 महीने इबादत करें तो जो सवाब पाएंगे, आपको अकेले एक रात में वो सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे देता है। खैरुम मिन अल्फ शहर, गरीबी में अल्लाह ने दे दिया है। और सवाब सिर्फ एजाज का नाम नहीं कि शाबाश अल्लाह का है, सवाब नाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको एजाज में बंगले दे दे, आपको एजाज में वसी जन्नत दे दे, अल्लाह ताला अपना दीदार दे दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर आस को वहां पूरा कर दे और आपकी सारी मायूसियों पे अल्लाह ताला आस का पानी फेर दे। ये है वहां का एजाज। हम किसी को इज्जत देते ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर थे, 102 दे दिए। हमारे पास नंबरों के बगैर क्या है? अल्लाह ताला का खजाना है, वो फिर वहां खजाने में से चीजें मुयस्सर कर देता है और अबदी मुयस्सर कर देता है। गरीबी में दे दी। आपको मालूम है हमारे ऊपर नमाजें कितनी फर्ज हुई थी? 50 नमाजें फर्ज थी। कितनी? 50 नमाजें फर्ज थी। मूसा अलैहिस्सलाम के पास हुजूर अलैहिस्सलाम वापसी पर तशरीफ ला रहे थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया अल्लाह ने क्या दिया, तो कहा 50 नमाजें उम्मत के लिए दे दी। कहा मकाम इल्म तो आपका पड़ा है लेकिन तजर्बा मेरा ज्यादा है, उम्मत के पास वक्त गुजार के आया हूं, लोग वहां पर अमली मैदान में करेंगे नहीं, इसको फिर तोड़ेंगे तो नाफरमानियां ज्यादा होंगी और फिर अल्लाह ताला नाराज होगा, तो ये नमाजें कम करवा दे। फिर गए 10 कम किए, फिर वापस आए, वही गुफ्तगू हुई, फिर गए 10 कम, फिर गए 10 कम, फिर गए 10 कम, 40 कम हो गए और फिर उसके बाद गए तो कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर जाओ,
कहा बस अभी शर्म आती है, और अंदाजा लगा कि 10 से अभी कितनी कम कर दिए 5, तो इससे मजीद कमी नहीं होगी। वापस आ रहे थे तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई, मा युबद्दलुल क़ौलु लदैया, हमारे यहाँ बात तब्दील नहीं की जाती, जो तय है वो तो हम देंगे। व ख़फ़फ़्तु अन इबादी, तुमसे मामला हल्का कर दिया है, तुम्हें हम गरीबी में 5 में 50 का सवाब देंगे। गरीबी में हम 5 में 50 का सवाब दे देंगे। ये गरीबी में मिल गया। मौलाना मुफ्ती मामूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से जुल्फ़िकार अली भट्टू ने पूछा, उसने कहा मुफ्ती साहब कितना ही अच्छा होता कि आप लोग 50 नमाजें पढ़ते और 50 ही होती और फिर मस्जिदों में रहते, तो ये हमारा जो असम्बली का मैदान है और हमारे यहाँ जो मामले होते हैं हुकूमत में, हमारी आज़ादी तुम लोगों ने छीनी हुई है, जो फैसला हम चाहे नहीं कर सकते, तुम कहते हो ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये गलत, ये गलत, ये गलत। अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। उसने आगे फरमाया, बड़े जीरक आदमी थे, कहा अल्लाह तबारक व तआला ने 50 से 5 की इसीलिए कि सवाब तुम्हें 50 का देंगे, इबादत 5 नमाज की हो गई ताकि हम तुम्हारा रास्ता रोकें। ये बाकी अल्लाह ने तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए नमाजें कम की है। ये भी एक मकसद है। बातिल का रास्ता, जालिम का रास्ता, खाइन का रास्ता रोकना बहुत बड़ी इबादत है। इसके खातिर अल्लाह ताला ने सवाब गरीबी में रख दिया और अल्लाह ताला ने इमरजेंसी में मामला कम कर दिया। तो ये गरीबी में अल्लाह सवाब दे रहा। फिर लैलतुल क़द्र का सवाब पूरे रमजान में एक नहीं, अगर कोई आदमी ताक रातों में 5 रातें लैलतुल क़द्र की नीयत से इबादत करे तो अल्लाह ताला 5 लैलतुल क़द्र का सवाब देगा। ये अल्लाह चांस को जाया नहीं करता। जहां खुद अल्लाह ने और नबी ने चांस रखा है वहां पर अल्लाह ताला सवाब दे देता है। तो फिर आपको 21 में भी लैलतुल क़द्र का सवाब और 23 में भी दे देता है और आगे 29 और 27 और 25 में भी दे देता है। चांस अल्लाह ने रखा हुआ है। सखी कभी चांस को फालतू और बेकार नहीं करता। उलमा ने लिखा, मुज्तहिदीन फुक़हा जब तक मौजूद होंगे तो अल्लाह ताला क़यामत को जल्दी नहीं लाएंगे। मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह तकरीर करते थे हिंदुस्तान में, तो भोपाल में हमने खतीब साहब से सुना था, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से। उन्होंने बताया कि एक अरब आया था और उस अरब ने आलिम था, तो उसने इस अंदाज़ बयान को और गुफ्तगू को और उसके उस तलब को और हजरत के उस जज्बे को देखा। कहा इस किस्म की मेहनत जब होगी तो क़यामत टलेगी, जल्दी नहीं आएगी, फिर क़यामत तक मुद्दत बाकी है। ये मदारिस जब तक मौजूद होंगे, सादगी पे होंगे और ये मदारिस अपनी रूहानियत पर होंगे और अपनी हकीकत पर होंगे, तो अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत में देर करेगा और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को जिंदगी देगा। मैंने जो आयत पढ़ी थी, उखरिजत लिन्नास, लोगों के नफा के लिए है, और लिन्नास उखरिजत, ये 2 चीजें तबलीग वाले कहते हैं हमारे बारे में है। नहीं, ये हर उस मेहनत के बारे में है जिस मेहनत में किसी भी जाहिल को आलिम बनाया जाता हो और किसी भी बातिल को रोका जाता हो और किसी भी बिगड़े आदमी की इस्लाह की जाती हो। खानकाही निजाम से मुताल्लिक भी यही है, तदरीस से मुताल्लिक भी यही है, तबलीग से मुताल्लिक भी यही है, जिहाद से मुताल्लिक भी यही है। हर उस मेहनत के ऊपर ये महमूल है जिस मेहनत में आफाकी नफा हो, सबको नफा हो। अल्लाह ने हमें बेहतर उम्मत में बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने मकसद पर आने के बाद सवाब को गरीबी में शामिल कर दिया है और अल्लाह ताला दे रहे हैं और बेतहाशा देंगे, बल्कि इससे भी ज्यादा बड़ी बात आपने सुना है, हदीस सुनी है कि अबू ज़र तू एक आयत कुरान मजीद की पढ़ ले, सीख ले तो 100 रकात से बेहतर है। ये लगा खैरुम मिन मिअति रकात, और तू एक बाब इल्म सीख ले तो तुझे 1000 रकात से ज्यादा बेहतर सवाब मिलेगा। बाब इल्म में 1000 रकात और आयत सीखने में 100 रकात। सुना है, फ़ज़ाइल अमाल में मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत। लेकिन इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इल्म की कमी इबादत से पूरी नहीं होगी। इबादत नफल की कमी इल्म से पूरी हो जाएगी, नफल से इल्म की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन इल्म से नफली इबादत की कमी पूरी हो जाएगी। या जो 1000 रकात नफल रोजाना पढ़ता है वो हराम हलाल के फतवे को दस्तखत कर सकता है, फतवा लिख सकता है, किताबों से निकाल कर दलाइल देकर नहीं कर सकता, बेचारा आजिज़ है, जाहिल है। और ये आदमी सारे मुश्किल फतवा, आजकल हमारे यहाँ तखस्सुस है तो वहां हम देखते हैं ऐसे मसले आ जाते हैं कि पुराने जमाने में मसले आते थे कि काम करने वाला इल्म सीख कर पूछ कर कभी गलती कर लेता था तो आ जाता मसला पूछता कि इसका क्या हुक्म है। और आजकल मसले पर अमल करने से पहले इल्म कोई सीखता नहीं है और जहल की वजह से अपने अमाल कर रहे हैं। वापस जब आ जाता है फिर हम हैरान होते हैं कि अल्लाह इसको कफालत में शामिल करे, वकालत में शामिल करे, इसको किस लाइन में जाके शामिल करे, ऐसे उल्टा सीधा काम कर रहे होते हैं। तो ये रहनुमाई 1000 रकात नफल से क्या है, बेहतर है। बल्कि अगर मैं ये अर्ज करूं, आपको खफा ना होना, कि अगर
उलमा के फतवों की वजह से ये नस्ल हलाली फिर रही है, तो ये भी इसी फतवे का एहसान है। वरना आपको मालूम है कि हमारा आदमी शादी करने में भी बड़ी तलब करता है कि करो शादी, करो शादी, करे शादी, और फिर जब 2-4 रात महीना गुजारता फिर कहता है थक गया हूं फारिग, थक गया हूं फारिग करो। और जब कोई फारिग नहीं करता तो खुद से किसी से झगड़ा लगा, बीवी को 3 तलाक दे दिए और फिर उसका इजहार किसी के सामने नहीं किया और उसी बीवी के साथ रहा। नई नस्ल हरामी आ रही है और उस आदमी को पता भी नहीं है और हराम काम कर रहा है। मौलवी साहब के फतवे ने इस सारे हराम को हराम करार दिया और हलाल को हलाल करार दिया। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इससे आपकी नस्ल बची हुई है और नस्ल के अखलाक भी बचे हुए हैं, अकदार भी बचा हुआ है। आप दुनिया की यूनिवर्सिटियों में चले जाए, मैं तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं वहां से इस्लाह करवाई जाए, पब्लिक वहां से इस्लाह करवाए। वहां आइस का नशा शुरू है, वहां हेरोइन का नशा शुरू है, वहां दोस्तियों का नशा शुरू है, और वहां हर किस्म के कत्ल का मामला भी शुरू है, और वहां बेबाकी है, आवारागर्दी है। आपकी नस्ल तबाह हो रही, बाप के काम नहीं आ रही, और यहां मदरसों में आपके बच्चे आ जाते हैं तो वो आपकी जूती सीधी करते हैं और आपकी आवाज पर लब्बैक कह देते हैं और आपकी आवाज पे हाजिर हो जाते हैं। तो ये आपका बच्चा आपका बन चुका है दीन की वजह से, और दुनिया ने आपके बच्चे को आपसे जुदा कर दिया है। जरा थोड़ी बहुत तारीख तो देख ले, हाजिर जमाने की तारीख देख ले, हाजिर जमाने। एहसास को जगाना है तो कुरान मजीद तिलावत की जाए, समझा जाए। और अजीब बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा, जितनी वुसअत कुरान मजीद में है इतनी वुसअत अल्लाह ताला ने अपने नबी के दिल और दिमाग में रख दी कि हमारा नबी सबसे पहले कुरान मजीद को समझा है। जब वो समझा है तो कुरान मजीद की वुसअत के मुकाबले मुताबिक हमारे नबी को अल्लाह ने दिमाग दिया। तो फिर हमें अल्लाह के नबी पर एतमाद करना चाहिए और अपनी बातें नहीं लड़ानी चाहिए। जब आ जाए नबी की बात है, बस अपनी राय रह गई, खत्म, हमारी अब कोई राय नहीं। बहुत ऊंची उम्मत है, बहुत अच्छी उम्मत है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बरकती बनाया है। लेकिन ये बरकती किस वजह से बनाया? ये कोट पतलून की वजह से नहीं बनाया। ये तो उनके जमाने में था ही नहीं सिरे से, खैर उम्मत उस जमाने में। यहूदी और नसरानी अकदार को अपनाने की वजह से नहीं, वो तो उस जमाने में सहाबा में थे ही नहीं सिरे से। ये सिर्फ शराफत के अकदार की वजह से, दीन की वजह से, अल्लाह ताला की शनाखत और मारिफत की वजह से अल्लाह ताला ने यह मकाम दिया है। ये तो इससे मुताल्लिक बात थी, मैंने अर्ज किया गरीबी में अल्लाह ताला बहुत कुछ देगा। और ये बात भी आप याद रख लें, देखो आपके खानदान में एक आलिम पैदा होगा, आप समझे ये एक नहीं है, एक पैदा हुआ, ये एक आदमी अब जाकर 100 पे बदलेगा। इसी खानदान में 99 और आलिम बनेंगे, हाफिज भी बनेंगे। देखें पहले मस्जिद में सुनाने के लिए आदमी नहीं मिलता था, और अब मस्जिद में सुनाने के लिए जगह नहीं मिल रही। आदमी तो इतने ज्यादा हो गए कि घरों में बैठकों में जाकर कुरान मजीद सुनाते हैं। वो एक एक न रहा, बल्कि वो एक किस्म में तब्दील हो गया, 100 में और हजारों में तब्दील हो गया। आपके घर में, आपके औलाद में इल्म आएगा, आप ये समझे ये एक नहीं है। अब हमारी नस्ल कामयाब हो गई, रास्ता खुल गया, एजाज इसको मिल गया, नमूना इसको बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला औरों को भी इसके साथ करेंगे, और ये एक एक नहीं रहेगा, बल्कि ये एक सैकड़ों में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझदारी नसीब फरमाए। आप वक्त काफ़ी है, उससे बैठे हुए हैं, मजीद बात दिल में तो आ रही है लेकिन मैं करता नहीं, किसी और मौके पे इंशाअल्लाह करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस्ताद मोहतरम की बख्शिश फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए। बड़े अजीब आदमी थे, उनका मिजाज खुद दीन के बहुत सारे कुरान मजीद के अहकामात का एक अक्स बना हुआ था। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। बड़ी सादगी थी और बड़ी इल्म की पुख्तगी और गहराई थी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।